हरि ओम तत्सत। आज की कथा में गीता जी में त्रिविध रीतियां, रीति कहते हैं नियमों को। तो 3 प्रकार की रीतियां दर्शाई हैं। साध्य साधन रूपाभ्याम प्रसिद्धा रतियस्त्रिधा आदौ साधन रूपास्ते अंततो यान्ति साध्यताम्। एक आसक्ति होती है और एक रति। रति शब्द का अर्थ यहाँ पर प्रीति से लिया है, तो एक प्रीति होती है। ये दोनों सर्वथा भिन्न हैं, यानी आपस में इनका कोई मेल नहीं। आसक्ति में अपने सुख की इच्छा होती है और रति में अपने सुख और स्वार्थ का त्याग होता है। एक दूसरे के हित की इच्छा रहती है, यानी जो रति है उसमें हमेशा दूसरों का हित ही सोचा जाता है। आसक्ति है वह जड़ता यानी अज्ञान के कारण होती है, और जो रति है वह चिन्मय तत्व यानी ब्रह्म को लेकर होती है, ईश्वर को लेकर होती है। आसक्ति से जीव का पतन होता है और रति से जीव का कल्याण होता है, उद्धार होता है। आसक्ति में जो विनाशी यानी नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं उनका महत्व होता है, और रति में अविनाशी तत्व जैसे कि आत्मा, ईश्वर, इनका महत्व होता है। आसक्ति से अवनति होती है यानी उत्थान नहीं होता, और रति से उन्नति होती है, जीव को सद्गति प्राप्त होती है। आसक्ति में राग यानी प्रेम, सुख होता है, और रति में प्रेम सुख का त्याग होता है। यदि सात्विक सुख में आसक्ति हो जाए तो वह भी बांधने वाला हो जाता है। अतः मनुष्य में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति की जगह रति होना चाहिए। गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीनों ही योगों में आसक्ति को त्याग करने का निर्देश दिया है। आसक्ति को छोड़ना बताया है, उसका त्याग करना बताया है। कर्म योग में माते संगोष्ठ कर्मणि, दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये, 5वें अध्याय का 11वां श्लोक। और ज्ञान योग में असक्तिर अनविकवंगः, 13वें अध्याय का 9वां श्लोक। असक्त बुद्धि सर्वत्र,
18वें अध्याय का 49वां श्लोक। भक्ति योग में संगम त्यक्त्वा 5वें अध्याय का 10वां श्लोक। संग वर्जिता 11वें अध्याय का 55वां श्लोक। संग विवर्जिता 12वें अध्याय का 18वां श्लोक। तीनों ही योगों में पहले साधन में रति होती है। रति ईश्वर के प्रति होती है और वही रति अपने लक्ष्य, अपना जो ध्येय है, लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में परिणत हो जाती है। कर्म योगी की अपने कर्तव्य कर्म को करने में रति होती है। जो कर्म पर ही विश्वास रखते हैं, आस्था रहित होकर कर्म करते हैं, स्वे कर्मण्य भी रतः। 18वें अध्याय का 45वां श्लोक। फिर वही रति अपने स्वरूप में हो जाती है। यस्तात्म रति ही 3रे अध्याय का 17वां श्लोक। ज्ञान योगी सबको अपना स्वरूप समझाता है कि तुम्हारा स्वरूप, ये शरीर की जो आकृति है वह नहीं है। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप जो आत्मा है उसके विषय में समझाता है ज्ञान योगी। अतः पहले उसकी संपूर्ण प्राणियों के हित में रति होती है। सर्वभूत हिते रताः 5वें अध्याय का 25वां श्लोक और 12वें अध्याय का 4था श्लोक। फिर वही रति अपने स्वरूप में हो जाती है। योन्ता सुखोन्तरा रामः 5वें अध्याय का 24वां श्लोक। भक्ति योगी की रति पहले भगवान के नाम जप, कीर्तन, भगवान के गुणों का गान करना आदि में होती है। रमन्ति यह श्लोक गीता जी के 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में है। फिर वही रति भगवान में हो जाती है। प्रियो ही ज्ञानिनो त्यर्थम अहम सतमं प्रियः 7वें अध्याय का 17वां श्लोक। आकर्षण खिंचाव 2 प्रकार का से होता है। एक खिंचाव परमात्मा की तरफ होता है और एक खिंचाव संसार की तरफ होता है। परमात्मा की तरफ जो खिंचाव होता है उसमें स्वयं चेतन की मुख्यता होती है, यानी जीवात्मा ही उसमें प्रधान होती है। और जिसमें संसार की तरफ खिंचाव होता है उसमें इंद्रियां, अंतःकरण प्रधान होती है। वास्तव में इन दोनों की तरफ स्वयं का ही खिंचाव होता है, परंतु शरीर के साथ अपना संबंध मानने के कारण मनुष्य इन दोनों खिंचावों का विश्लेषण नहीं कर पाता, इनको समझ नहीं पाता कि ईश्वर की ओर जो खिंचाव है वह आत्मा का है और जो सांसारिक पदार्थों, इंद्रियों के भोग की ओर आकर्षण होता है, खिंचाव होता है, वह आत्मा का नहीं है। उसमें इंद्रियां और अंतःकरण ही प्रधान होती है। हाँ, जड़ चेतन के भेद का ज्ञान होने से दोनों खिंचावों का विश्लेषण हो सकता है। संसार का खिंचाव सर्वथा मिट जाता है, यानी संसार के भोग विलासों में जीव कितना ही उलझा रहे,
एक दिन वह नष्ट हो जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं, उसे प्राप्त नहीं हो पाते और स्वयं ज्यों का त्यों खाली हाथ ही रह जाता है। और जो खिताब परमात्मा की तरफ होता है वह रति है, प्रेम है, आत्मीयता है। और जो खिताब संसार की तरफ होता है वह आसक्ति, काम, ममता का है। 7वें अध्याय के पहले श्लोक में मैं आसक्त मना पद से भगवान में मन आसक्त होने की बात कही गई है। मन की यह आसक्ति वास्तव में रति प्रेम की है, क्योंकि संसार में आसक्त होने पर तो मन संसार में लिप्त हो जाता है, संसार में ही उलझ जाता है। पर भगवान में यदि मन आसक्त हो जाए तो वह भगवान में लीन हो जाता है, अर्थात मन की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते मां मनुस्मरन्तस् चित्तम मयेव प्रविलीयते। गीता जी के 11वें अध्याय का 14वां 27वां। हरि ओम तत्सत्।